आज का जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? आगे जाकर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊं, वहां भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, या जब जब इनवर्स वर्ड अगर आएगा तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आप। ठीक है, जैसे कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, याद आ रहा है? ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? किसी को डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कोई बताएगा मुझे? डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसकी डेफिनेशन क्या होता है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या पढ़ा है? ए बी इक्वल टू आई, याद आ रहा है? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, तब जाकर के। तो क्या कुछ कनेक्टिविटी है दोनों में? चेक करते हैं, देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहले दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यहां देखो, इनवर्स ऑफ एन, देखो इनवर्स ऑफ फंक्शन में, देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन में दो टॉपिक पढ़ना है। एक उसका एलिमेंट पढ़ना है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, यहां लिख लो इनवर्स ऑफ एलिमेंट, और साथ साथ इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इनवर्स ऑफ फंक्शन, थोड़ा ध्यान से देखिए, दो टॉपिक आपको पढ़ना है। आखिर इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्लियर? तो पहले मैं यहां बता दूं कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहां लिख लीजिए डेफिनेशन में, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी वन और मोर देन वन और जीरो, या कुछ भी नहीं। ठीक है, या कह सकते हो नल कर दो, डिपेंडिंग अपन नेचर ऑफ फंक्शन, डिपेंडिंग अपन नेचर ऑफ फंक्शन। देखो, इनवर्स ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब क्या हो गया? इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी वन और मोर देन वन और नल, डिपेंडिंग अपन नेचर ऑफ फंक्शन। तो किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे इनवर्स निकालना होगा, तो या तो एक होगा, या एक से अधिक होगा, ठीक है, या नल होगा। नल मतलब क्या? कुछ भी नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फंक्शन पर, किस तरह का फंक्शन आखिर है वहां पर। तो फंक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे डैट इज करके लिख सकते हो। ठीक है, ये किस तरह का फंक्शन है? ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन है, या फिर वन वन फंक्शन है, वन वन, ठीक है, इटीसी, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जिस तरह का फंक्शन रहेगा उतना जाकर के उसका इनवर्स निकलने वाला है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सुन लो। ये मैंने एक सेट बनाया, ये मेरा दूसरा सेट हो गया, सेट ए सेट बी। तो यहां लिखा x1 x2 x3 x4 x5 s6, ये हो गया y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, ऐसे करके मैंने बताया। अब जैसे देखो, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ऐसे ऐसे लिया मैंने, ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? यस। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1, सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या बताया था? इसका हर एलिमेंट का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इनवर्स ऑफ मैं बोलूं, सुन लो, मैं अगर लिखता हूं इनवर्स ऑफ किसका? y1, y1 का इनवर्स कितना है? देखो, कौन कौन है बताओ?
हाँ जी, x1 और x2 हो गया, ठीक है, x1 एंड x2 दिख रहा है। ये y1 कितने के साथ कनेक्टेड, जैसे होता क्या इनवर्स, देखो क्या a से b के बीच का जो फंक्शन है उसका नाम f, तो इनवर्स क्या होगा b से लेकर a तक, उल्टा ना, इनवर्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा समझ जाओ। तो f किसके बीच में होगा, a से b के बीच में, लेकिन f इनवर्स किसके बीच में होगा, b से a के बीच में। यहां लिख सकते हो f इट इज फ्रॉम a टू b, देन f इनवर्स जो हो जाएगा b टू a, दिख रहा है, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो f जो हमारे पास है a से b है, और f इनवर्स जो है b से a, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास y1 हो गया। अच्छा, अगर मैं y4 का पूछूं, y4 का बताओ कितना सारा इनवर्स है y4 का, हाँ जी 3x3 x4 x5, कोई दिक्कत, इसमें देख रहे हो 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 आ रहा है। एक और देखो, अगर y2 का मैं लेकर के चलूं तो बताओ कितना होगा, 5, कुछ नहीं, इसके पास एक भी नहीं है, समझ में आई बात, एक भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं y5 का पूछूं तो कितना होगा, x6, क्लियर हो रहा है। तो जो मैं बात बताना चाह रहा था कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का इनवर्स कैन बी एक हो सकता है, और मोर देन वन हो सकता है, और नल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ फंक्शन, कि ये फंक्शन किस तरह का है। तो फंक्शन बताओ ये किस तरह का, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन इनटू फंक्शन है। हेलो, कैसा फंक्शन है बोलो, मेनी वन इनटू, इनटू क्यों है जी, इनटू ऑन टू पढ़ाया था ना, ऑन टू का मतलब क्या पढ़ाया था, ऑन टू का मतलब सेट बी पे फोकस करवाया था, कि सेट बी पर जितने भी एलिमेंट होने चाहिए सबका कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या सबका कनेक्शन है, नहीं है, तो ये तो फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। हमने बताया ना, इधर दुल्हन इधर दूल्हा, मतलब हर दूल्हा का दुल्हन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं, किसकी शादी नहीं हुई अभी तक, y2 y3, समझ में आ रहा है। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है बताओ, इनटू फंक्शन। अगर सबकी हो जाती ऑन टू, नहीं हुई सबकी इनटू, क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, क्लियर है। अच्छा देखो, यहां नोट करके लिखिएगा, यहां नोट करके लिखना है, यही चीज मुझे सिखाना है। फॉर यूनिक इनवर्स के लिए, फॉर यूनिक इनवर्स के लिए फंक्शन एफ एक्स शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्शन। हेलो, क्या बोला मैंने, अब मैंने क्या बोला, 1 1 ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, अगर मुझे यूनिक चाहिए, बोलो उधर से बोलो कैसा चाहिए, यूनिक, यूनिक का मतलब एक का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ, तो फंक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू हुआ तो हमेशा इनवर्स जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, यूनिक निकलेगा, ठीक है, यूनिक निकलेगा। और यही चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ये वर्ड सीख लो। ऐसे अगर देखोगे ना तो यूनिक इनवर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं निकल सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो उसको 1 1 बनाना, यही दो वर्ड अगर आपको पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे पढ़ाऊंगा यहाँ पे यही दो वर्ड पूछूंगा मैं, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। अब जैसे देखो क्या है जी, x1 x2 x3 y1 y2 y3, मान लो मैंने कनेक्शन बना दिया, मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास कितना है, B दिख रहा है, क्लियर है सभी को। तो देखो A है हमारे पास, B है, सबका कनेक्शन हमने इस तरह से करके बना दिया, ये चीज है देखिए। अब क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, पहले ये बताओ फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है,
क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 भी है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? सुमित ऑन टू है। क्यों है ऑन टू? दूल्हा दुल्हन, याद करो क्या बताया मैंने, सारा बी का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है। तो इसका अगर मैं इनवर्स पूछूं तो y1 का इनवर्स कितना निकलेगा? x2, y2 का इनवर्स x3, y3 का इनवर्स। कितना जवाब आ रहा है? एक का एक आ रहा है कि नहीं? तो यूनिक आया कि नहीं? तो ये बात ध्यान देना। समझ में आई बात? ठीक है, पहले इतना लिखिए, फिर मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूं। अब जैसे देखो, जैसे वर्ड आ गया 1 1 ऑन टू, अब कोई बोलेगा कि भैया इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकालने से पहले क्या टेस्ट करना पड़ेगा कि 1 1 है ऑन टू है कि नहीं। और 1 1 टेस्ट करना पढ़ाया था, 3 मेथड पढ़ाया था मैंने, ऑन टू भी बताया था मैंने। ठीक है, अब सारा चीज आ जाएगा। तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इनवर्स से ज्यादा पूछता है, पता है क्यों? क्योंकि 1 1 भी टेस्ट करना पड़ता है, ऑन टू भी टेस्ट करना पड़ता है, कॉम्पोजिशन भी आ जाता है, सब चीजें आ जाती है। ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले, लीजिए और बड़ा कर देता हूं, देखिए। ठीक है, हो गया सभी का? ऑल राइट, एक चीज और देखते हैं अभी हम लोग। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन मैं पहले दे देता हूं, इनवर्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, लेट एफ जो दिया गया है R2R दिया गया है, और फंक्शन जो है ना ये है x² + 1 है। ठीक है, फाइंड निकालना है आपको F इनवर्स -5, दूसरा करना है F इनवर्स 26, F इनवर्स 10 एंड 37। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखते जाओ। यहां देखिए फंक्शन R2R दिया हुआ है, fx है x² + 1 है, F इनवर्स कितना है? -5 है, F इनवर्स 26 है, F इनवर्स 10 एंड 37। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इनवर्स इसका निकालना है। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे कि कोई अगर फंक्शन यहाँ पे रहता है, इधर वाला x होता है और इधर वाला क्या होता है? y, और ये क्या हो गया? f, यही हो गया ना। और इधर से हम लोग क्या बोलते हैं? f इनवर्स। ठीक है, अच्छा ये अगर fx करते हैं तो क्या निकलता है बताओ? y निकलता है। x के पहले अगर f लग गया तो क्या होगा? y, और इसको उधर ले जाओ तो f इनवर्स y, तो क्या निकलेगा? x निकलेगा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, तो जब अच्छा अगर fx हो गया है उसका मतलब क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। बोलो उधर से, fx का मतलब, लेकिन f इनवर्स y का मतलब क्या बोलेंगे? x हो गया। ठीक है, तो चलो देखो, अभी यहां जो क्वेश्चन दिख रहा है ये fx दिया हुआ है और मुझे f इनवर्स -5 निकालना है। तो कोई भी मुझे बताएगा ये -5 क्या है? y का वैल्यू। समझ में आ रहा है? और पूरा f इनवर्स क्या होगा? x निकालना है। हेलो, पूरा f इनवर्स क्या बन गया? x, और f इनवर्स के अंदर जो है वो उसका नाम क्या देंगे? y। ये सब समझना जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि क्या है सर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर को क्या बोलेंगे। तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन हम अगर बनाते हैं तो लेट f इनवर्स -5, इसको क्या कहेंगे? पूरा का पूरा x कहेंगे। ये पूरा क्या कहलाएगा? x हो गया। अंदर वाला y है, लेकिन ये पूरा f इनवर्स लग गया तो अब क्या हो गया? x हो गया। तो अब लिख लो -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उस साइड जाएगा, f इनवर्स उस साइड गया तो कितना बन जाएगा? fx। वॉच,
-5 और fx का वैल्यू क्या था x स्क्वायर प्लस 1। एक चीज और देखते हैं, एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ +6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू उस साइड चला गया √-6, यही आ रहा है ना -6। लेकिन ये तो रियल नंबर है, समझ में आ रहा है। y हमारा रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, जैसे ये x हो गया और ये वाला y हो गया, तो हमारा y जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। क्या ये रियल नंबर है, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो बताओ जी f इनवर्स -5 कितना आ गया 5, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, इसका एक भी आंसर है नहीं, आंसर है। तो अच्छा ये देख करके क्या समझ रहा होगा कि किस तरह का फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा कि इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, समझ में आ रहा है। अगर ऑन टू होता तो कुछ ना कुछ एलिमेंट निकलता, हर दूल्हा का दुल्हन निकलता, लेकिन इनटू है मतलब कुछ ऐसा है जिसकी कोई दुल्हन नहीं, समझ में आ रही बात, ये चीज है। तो ये कैसा है, मतलब 5 हो गया, इसका कोई एलिमेंट नहीं निकला। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा का निकलता है कि नहीं, f इनवर्स 26 इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, बताओ तो x, तो 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा fx हो जाएगा, दिख रहा है। तो 26 इक्वल टू fx इक्वल टू कितना है x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +-5 विच बिलोंग टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर है, तो इसके कितने इनवर्स निकले बताओ, 2 इनवर्स, ठीक है। तो हेंस f इनवर्स 26 इक्वल टू जो है एक 5 भी आएगा और एक कितना आएगा -5, जो अभी मैंने पढ़ाया था इनवर्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, समझ में आ रही बात। और तीसरा का देखो, तीसरा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 10 का भी निकालेंगे और 37 का भी निकालेंगे, और दोनों का इससे 2 आंसर आएगा, इससे 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग निकाल के बताएंगे मुझे, ठीक है। इतना लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट f इनवर्स 10 ऐसा दिया हुआ है ना, इसको x ले लेते हैं, और साथ साथ और इसका भी 2 आंसर आएगा, इसका भी 2 आंसर आएगा, तो f इनवर्स हमने कितना किया 37 हो गया, तो इक्वल टू मैं कितना करूंगा x, इसको लेकर के सॉल्व करो। देखिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका भी आंसर निकल गया सबका, कितना, कितने लोग आ गया बताओ, रेज द हैंड, आया कितना आंसर आ रहा है यहाँ से, हाँ यहाँ जो आया होगा +-3 और यहाँ +-6 है ना, तो इसका f इनवर्स 10 37 का जो आंसर आएगा, एक 3 आएगा, 1 इज -3 6 एंड -6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होने वाला है, आराम से देखिए 3 -3 6 -6, ठीक है, ऐसे करके होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन और है कि वी आर गिवन फंक्शन r to r and one function is given 3x - 7 and we have to show that f is invertible and also we have to find out f inverse, ठीक है। तो before finding f inverse we have to show it is invertible. Invertible it means what, whether its inverse can exist or not, unique inverse. तो फॉर यूनिक इनवर्स ऑलरेडी आई टोल्ड कि फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। फॉर इनवर्टिबल वी हैव टू चेक 1 1, ठीक है। तो 1 1 कैसे होगा बताओ, फॉर 1 1 के लिए क्या करना होगा, लेट fx1 इक्वल टू fx2, व्हाट क्लियर, fx1 इक्वल टू fx2 क्या लिखेंगे, 3x1 - 7 3x2 - 7, दिख रहा है, दोनों आपस में कैंसल, तो 3x1 इक्वल टू 3x2 ये कट जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स व्हाट, f इज 1 1, ठीक है।
समझ में आ रही है? तो 1 का भी देखो प्रैक्टिस आपका होते जा रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, फॉर ऑन टू के लिए बताओ, ऑन टू के लिए क्या करना होगा? लेट y बिलोंग टू r, यही करना होगा ना। लेट y बिलोंग टू r हमने ऑन टू के लिए पढ़ाया था कि वी हैव टू फोकस ऑन b, सेकंड वाला सेट पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। तो सेकंड सेट कौन है? r है, फर्स्ट भी r है। तो fx सुन लो, fx इक्वल टू 3x माइनस 7, ठीक है। तो fx को y लिख सकते हैं 3x माइनस 7, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा अब देखिए, जैसे आपने ये लिखा इसको इधर लिया, और मैंने पढ़ाया था कि एक्सप्रेस कर दो x को y के फॉर्म में। तो लेट मी राइट y प्लस 7 इक्वल टू 3x एंड x इक्वल टू y प्लस 7 बाई कितना हो जाएगा? 3। हेलो 3। नेक्स्ट, तो अब बताओ आप कोई भी फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर y का पुट करो, पुट करने पर x क्या रियल नंबर आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कुछ भी भले नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, फ्रैक्शन आए, डेसिमल में आए, लेकिन रियल नंबर आएगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर, सच दैट, ठीक है, सच दैट मैंने बोला था fx, ठीक है। इधर बॉयज साइड से कौन बताएगा x का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं? x का वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, अनिकेत बताएगा। हाँ, y प्लस 7/3, वेरी गुड, y प्लस 7/3, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे। और क्या करो, इस वैल्यू को उठा करके अब कहाँ पुट करना है? fx में पुट कर देना है। तो देखिए क्या करना है, 3, लेट मी राइट y प्लस 7/3 माइनस 7, ये कैंसिल हो गया, y प्लस 7 माइनस 7 दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद क्या बचेगा बताओ तो? हाँ, तो वी आर हैविंग fx इक्वल टू कितना हो जाएगा? y, ठीक है। fx इक्वल टू कितना हो गया? y हो गया, ठीक है। यही चीज है, तो ध्यान से देखिए। तो हेंस f इज व्हाट? ऑन टू। फंक्शन कैसा है बताओ? ऑन टू है, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है, ये देख सकते हैं। तो जब हमारे पास ऑन टू आ गया, तो अब लिख दो कि सिंस, सुन लो, सिंस f इज 1 1 एन ऑन टू, ठीक है। सो इट इज, सिंस f is 1 1 and on 2, it is invertible, ठीक है। ये कैसा होगा बताओ? इनवर्टिबल, ये हमारा इनवर्टिबल होगा। और इनवर्टिबल होगा तो f इनवर्स, अच्छा देखो अब इनवर्स कैसे निकलेगा, सुन लीजिए। फॉर f इनवर्स इसका दो मेथड है, ठीक है, सुन लो। इसका दो मेथड है, दोनों मेथड बता देता हूँ। एक है ना मेथड 1, मैं लिख देता हूँ, कोई भी मेथड आप बना लीजिएगा। ये जो ऑलरेडी है ना y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ये लगभग निकला हुआ है। यहाँ y इक्वल टू कितना दिया हुआ देखो, मेथड 1 क्या है कि fx इक्वल टू कितना लिखेंगे? 3x माइनस 7। यहाँ लिखो y 3x माइनस 7, समझ में आ रहा है? इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे x पुट करते थे तो y निकलता था, तो y पुट करेंगे तो x निकलेगा। इनवर्स का मतलब यही हो गया ना। तो सिंपल x को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है? y, जो कि अभी हम लोग किए भी है यहाँ पे, एकदम डिक्टो वही कर देना आपको। तो यहाँ y प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया? 3x, और x इक्वल टू y प्लस 7/3, समझ में आ रहा है? तो बताओ इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो दिख रहा है ना, इस x को हम लोग क्या नाम देंगे? f इनवर्स y प्लस 7/3, समझ में आया? अब हेंस सुन लो, देखो क्या कर दिया सर, यहां x लिखा तो यहां भी x और x प्लस 7/3, ये क्यों किया बताओ? देखो जनरली फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन का नेचर होता है x के फॉर्म में ही लिखा जाता है जनरली। ये पूरा क्या है, ये किस फॉर्म में आ गया? y के फॉर्म में आ गया ना। तो अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y है, यहाँ p रहता तो यहाँ भी p रहता, यहाँ x रहेगा तो यहाँ भी x कर दिया। तो इसलिए फंक्शन f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 7/3, समझ में आया बात? एक मेथड ये है, हेलो इधर देखो पहले, एक मेथड ये है
लेकिन इस मेथड में कभी कभी बच्चे अटक जाते हैं। तो एक मेथड और सुन लो, पहले इधर देख लीजिए। चलो मेथड टू क्या कहता है इनवर्स निकालने के लिए? कंपोजिशन फंक्शन का एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। बोलो, पढ़ो। एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कैसे निकलेगा? सुनो, एफ की जगह एफ रहने दो, ओ की जगह क्या पढ़ाया था मैंने? करली ब्रैकेट। बोलिए, बोलने से सीखिएगा, बोलिए करली ब्रैकेट। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स और इक्वल टू कितना हो गया? एक्स। क्लियर हुआ? ये एफ है, अंदर में क्या दिख रहा है? करली ब्रैकेट एफ एक्स है। अच्छा देखो, ये यहां से यहां तक है। तो अच्छा बताओ, ये किसके अंदर है? एफ के अंदर है। तो यहां देखिए, एफ वाला फंक्शन क्या दिख रहा है? एक्स है। तो ये एक्स का काम कर रहा है पूरा का पूरा। तो जहां पर एक्स रहेगा वहां पे क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे बोलो? हाँ, एफ इनवर्स एक्स पुट करेंगे। तो क्या लिखाएगा बताओ? 3x की जगह एफ इनवर्स एक्स और माइनस 7 इक्वल टू एक्स। समझ में आया? नहीं, फिर से देखो, अंदर में एक्स था, अंदर में क्या है? एफ इनवर्स एक्स। नहीं, इस एफ को छोड़कर देखो, पहला एफ छोड़ दो, तो पहला एफ छोड़ के क्या बचा? एक्स। पहला एफ छोड़ के क्या बच रहा है? एफ इनवर्स एक्स। तो ये एक्स का काम कर रहा है, तो जहां पे एक्स से वहां क्या रखेंगे? एफ इनवर्स एक्स। तो 3 एफ इनवर्स एक्स माइनस 7 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो करना क्या है जी? 3 एफ इनवर्स एक्स उधर ले जाओ, तो x प्लस कितना हो गया? 7। ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स, एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। आ गया? करण अर्जुन सेम सेम दिख रहा है? तो देखना, बहुत जगह ये मेथड आपको सपोर्ट करेगा, या इसी मेथड को पकड़ के रखो, आराम से आप इनवर्स निकाल लोगे। समझ में आया? तो इस दोनों में से किसी को, तो हमने पूरा क्या किया? पहले 1 1 टेस्ट किया, फिर क्या पुट किया? ऑन टू टेस्ट किया, फिर कैसे निकाला? एफ इनवर्स। तो कैसे किया एफ इनवर्स? y को x के फॉर्म में ये, ठीक है, और दूसरा f को एफ इनवर्स इक्वल टू x हो गया। ठीक है, ये लिखिए। चलो चलिए देखिए, तो अगर इतना अगर हो गया है तो सुन लीजिए क्या करना होगा अभी हम लोग। कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि आप लोग बना पाओगे कि नहीं इसको। जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा है एक बार टेस्ट कर लो कि आप वो सब कर पाएंगे कि नहीं। अभी देखिए, हाँ, ये देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में पूछा गया है ये। इसको पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या है। हालांकि इसमें इनवर्स की बात हुई है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इनवर्स हो सकता है एग्जाम में अगर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 1 1 एंड ऑन टू वहां तक तो जाना ही होगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ 2 स्टेप और है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग इन्वर्टिबल कैसे फाइंड करना है? प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल के लिए पहले क्या करना होगा? 1 1 ऑन टू चेक करना होगा। ठीक है, और विथ एफ इनवर्स वाई। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 1 1 ऑन टू तो ऐसे भी आपको पढ़ना है ही, तो देखो कि आप निकाल पाओगे कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले क्वेश्चन लिख लो, यहां तक क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखो कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहां पे लिखिए वी हैव कि एक फंक्शन है जो रियल नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब कहां से? नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग, डेसिमल होगा लेकिन सब कितना लेंगे? पॉजिटिव। उसके बाद कितना होगा? -9 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, और एक एफ एक्स रख दिया मैंने, ये लिखा मैंने 5x²
प्लस 6x माइनस 9। तो प्रूव दैट f इज इनवर्टिबल। तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ? 1 1 कर दिया मैंने, ठीक है। यहां देखिए, सुन लो, यहां पे क्या करेंगे? 1 1। तो 1 1 करने के लिए क्या करना होगा? लेट fx1 इक्वल टू fx2। तो मैंने क्या लिखा? 5x1 का होल स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9। ये हो गया 5x2 का होल स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 9। ये दोनों क्या होगा? कैंसल, है ना? ये तो हम लोग का कैंसल हो गया। तो अब बताओ इसके बाद क्या करना चाहिए हम लोग? बोलिए, अगला स्टेप क्या करना चाहिए? एनीवन? सबको एक साइड लिया, इसको निकाल दो। 5x1 का होल स्क्वायर माइनस 5x2 का होल स्क्वायर और प्लस 6x1 का, हाँ 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 5x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ये हो गया 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां लिखा 5x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2, और ये हो गया 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ x1 माइनस x2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? 5x1 प्लस x2 और प्लस कितना हो गया? 6 इक्वल टू 0। देखते जाइए, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और 5x1 प्लस 5x2 और प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया? x1 इक्वल टू x2, ठीक है। और ये वाला है नॉट पॉसिबल, क्यों? एनीवन टेल मी? हाँ देखो, ये सब x1 x2 कहां से लेंगे? आर पॉजिटिव से, सब पॉजिटिव नंबर, और कोई भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करके देख लो तो कभी 0 आएगा? नहीं समझे? कभी भी 0 नहीं आ सकता है। बस समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। मान लो कि 5 सब्जेक्ट हुआ है और पांचों मिला के उसका 3 मार्क्स आया है, पांचों सब्जेक्ट मिला के 3 मार्क्स आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? क्या मतलब? या तो 0 आया है, नहीं तो कुछ ना कुछ नंबर आया है, या पांचों सब्जेक्ट मिला के 0 आया। इसका मतलब क्या है? तो 0 होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आया होगा। समझ में आ रहा है? 0 प्लस अगर आता है तो ये नॉट पॉसिबल होगा। क्यों? आप चाहो तो रीजन सपोर्ट कर सकते हो कि x1, x2 बिलोंग टू r प्लस, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। तो f कैसा है बताओ? f इज 1 1 हो गया, f हमारा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, 1 1 हो गया, उसके बाद क्या लेंगे हम लोग? ऑन टू चेक करके देखते हैं। सुनिए, ऑन टू में ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहीं पे गड़बड़ाएंगे। इधर देखो, लेट क्या बोला था? y बिलोंग टू, देखते हैं। हाँ वेरी गुड सुधीर, -9 टू इंफिनिटी। सेट बी, यहाँ सेट बी का काम कौन कर रहा है जी? -9 से इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, ये सब अगर भूल गए तो सब दिक्कत हो जाएगा। हेलो, क्लियर हो रहा है? अच्छा बताओ, यहां पर fx रखा मैंने और 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना? 9, और इसी fx को क्या बोला था मैंने? y लेने बोला था। तो बताओ जी, यहाँ y भी लिख दिया और 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। लेकिन हमने क्या पढ़ाया था बताओ? कि x को किसके फॉर्म में लिखना है? y के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर x को y के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बोलिए, x को आपको y के फॉर्म में यहां पर लिखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब। देखिए, सिंपल सा रूल है, मुझे निकालना है x। ये निकलेगा कैसे x? इन सबको उठाकर इस साइड लेकर के आ जाओ, या y को उठाकर उस साइड ले जाओ। तो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस क्या हो गया?
y इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। चलो इधर से बताओ स्वीटी, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? कौन सा ए होगा? 5। ठीक है, बताओ प्राची, ओ सॉरी पूर्वी। बी का काम 6, सी का काम -9 माइनस वाई। इसको उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो बताइए -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह 6² 4 इंटू ए 5 और सी की जगह कितना? देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, 9 प्लस क्या हो जाएगा? वाई। कोई दिक्कत किसी को? कॉमन निकाला, सुधीर समझ में आ रहा है? This c, in the place of c what I will write? Minus I will take out common, so what will be left? 9 plus y, so 2 into a की जगह 5। देख लो, तो x तो हमारे पास है -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस कितना हो गया? +20 और 9 प्लस कितना हो जाएगा? y, ये हो गया 10। दिख रहा है ये चीजें? तो x तो है ही -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 तो हो गया, और प्लस अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो 180 प्लस 20y डिवाइडेड बाई 10। दिख रहा है? डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया -6 प्लस माइनस अंडर रूट। इसको थोड़ा ऐड कर लो, ये 6 11 2, ये कितना हो गया? ये और कितना हो गया जी? 2 ना, यही है ना? ठीक है, और प्लस कितना? 20y/10। तो x को किसके फॉर्मेट में हमने कर दिया बताओ? y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिख रहा है? लेकिन अब आपको देखना है क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। थोड़ा चेक करके पहले बताइए। फॉर ऑल y बिलोंग टू -9 से लेके कुछ भी लो। देखिए अगर ऐसी बात है तो अगर थोड़ा सा और शॉर्ट करने का मन है तो शॉर्ट पहले कर लो इसको, फिर इस पर चेक करके देखो कितना कॉमन निकल जाएगा। बताओ 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से। अगर यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा? 5 54 और प्लस कितना? 5y डिवाइडेड बाई 10। x तो है ही -6 प्लस माइनस 2 बाहर निकला, 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 और x इक्वल टू -6 प्लस माइनस। दिख रहा है? ये हो गया 2 और ये हम लोगों का कितना आ जाएगा बताओ? 54 हो गया प्लस 5y, यहाँ देखिए क्या हो गया? हाँ अब देखो यहाँ से 2 कॉमन तो निकलेगा ही, यहाँ से निकालो 2 कॉमन। 2 कॉमन निकलेगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 54 प्लस कितना हो जाएगा? 5y डिवाइडेड बाई 10, कट करके कितना? 5, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखो उसी तरह फॉर ऑल y बिलोंग टू -9 टू इंफिनिटी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या पॉजिटिव है ना? हाँ चलो देखो कुछ सवाल घूम रहे हैं कि इसमें से कोई वैल्यू उठा के पुट करो तो क्या ये पॉजिटिव, जैसे कोई एक एग्जांपल लेकर के देखो। बताओ बताओ संचिता तुम्हें क्या लग रहा है? -8। अच्छा मान लो कि इसको लेने का मन है -8, तो -8 तो ले लिया, तो यहाँ पुट करके देखो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 54 और -8 किया तो कितना? 40। 54 माइनस कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई कितना? 5। x इक्वल टू -3 प्लस माइनस, सुनो अब इसको माइनस कर लो तो कितना होगा? अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई 5। दिख रहा है? डिवाइडेड बाई 5, तो x इक्वल टू अब कितना लेंगे हम लोग? -3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा? एनीवन? हाँ मतलब 3 से तो ज्यादा ही रहेगा, 3 पॉइंट समथिंग 3.8 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 5। तो एक अगर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा और एक कितना आ जाएगा हम लोगों का?
नेगेटिव आ रहा है। तो बताइए अब इस केस में क्या है, एक तो एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है ना, कि लग रहा है कि सर इसमें तो पुट करने पर ये तो सर और सब इसमें नेगेटिव वाला रखने में तो दिक्कत है। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन पहले आइए इधर, आइए और आइए और आइए। क्वेश्चन जरा देखो तो इनवर्स में क्या कह रहा है भाई, इनवर्स में दिख रहा है आपको क्या प्लस माइनस करके दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इससे भी हमको क्या क्लैरिटी आ रहा है कि इसमें एक पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं समझे। ये देखो कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन तो था ही, एक मिनट। इसका मतलब x इक्वल टू -3 और ये प्लस खाली कर दो 54 और प्लस 5y डिवाइडेड बाई कितना था 5 है, अंडर रूट 54 प्लस 5y -3 5 दिख रहा है। तो यहाँ प्लस माइनस है जबकि नेगेटिव वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस समझ में आ रहा है। तो उसका एक पार्ट, जैसे अभी इसके पहले भी क्या करवाया था 1 1 में जो आया था ना कि x1 -x2 और एक क्वाड्रेटिक आ जाता था, तो उसको इग्नोर कर दिया और इसका रियल वाला ले लिया था। उसी तरह यहाँ प्लस माइनस दोनों आया तो प्लस वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, अब यहां लिख सकते हो फॉर ऑल y बिलोंग टू -9 से लेकर इंफिनिटी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू क्या होगा r प्लस, ठीक है, ऐसे करके। तो f इज व्हाट ऑन टू, ठीक है। तो f हमारा ऑन टू है, जब ऑन टू है तो इसका मतलब क्या करेंगे बोलो, हाँ तो हेंस या लिख दो सिंस f इज 1 1 ऑन टू सो इट इज इन्वर्टिबल, f इज 1 1 on 2 so it is invertible, ठीक है। और इन्वर्टिबल में भी आपने देख लिया क्या आया है, x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हूं ना मैं, ठीक है। तो हेंस f इनवर्स, जो f इनवर्स y आया है सो y के फॉर्म में लिख दो, y के फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो कितना दिख रहा है, क्योंकि x को क्या लिख सकते हैं हम लोग f इनवर्स y, तो अंडर रूट 54 प्लस 5y -3 डिवाइडेड बाई 5, यही था, बताया था ना। इनवर्स निकालने का दो मेथड, एक x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो यही चीज दिख रहा है आपको। चलो यहां तक कॉपी कर लो सब। ठीक है एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, देखिएगा ये सब दिया हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देखना है आपको। एक क्वेश्चन ये भी है, इसका रेंज क्या होगा बताओ तो कोई। हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 2010 में पूछा गया है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होने वाला है, ठीक है। ये देखो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, राइट, क्वेश्चन लिख लो इसको पहले कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये आया हुआ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन आपका, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दिया हूं, उसको देख लीजिएगा वहां से। हो गया, देखो इसका रेंज कैसे निकलेगा, आप एफ एक्स कर लो और x-1 नीचे है x-1, और मैंने बताया था कि जब भी मॉड आता है तो अपने साथ दो आंसर लेकर आता है, ठीक है। तो मॉड x है, x होता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो बताओ इसी एफ एक्स को अगर देखोगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, अंदर वाला वैल्यू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या अंदर वाला वैल्यू x-1 स्मॉलर देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये मॉड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव, नीचे वाला तो सेम है,
ठीक है। और अगर ये स्मॉलर देन 0 हुआ तो क्या बन जाएगा, ये पूरा लिख लो पहले और इसके पहले माइनस लगा दो, ठीक है। और x -1 हो गया, ये कैंसल, बचेगा कितना 1 और इधर -1। तो fx इक्वल टू कितना हो गया जी, एक 1 और एक -1, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, रेंज का मतलब क्या होता है, x की y सेकंड वाला वैल्यू बताया था ना, तो रेंज कितना होगा 1 एंड -1, ये ब्रैकेट आपको लगा देना है, 1 एंड -1, यही इसका रेंज होने वाला है, ठीक है। ऐसे करेंगे। अच्छा डोमेन, अच्छा कोडोमेन कोई पूछता तो CD, देखो जब कुछ नहीं दिया जाता है तो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो पूरा क्या होता है, पूरा रियल नंबर। अच्छा ये और इसका कोई डोमेन पूछता तो डोमेन बताओ, वो भी रियल नंबर, क्योंकि पूरा फंक्शन के लिए वैलिड होता है वो चीजें, ठीक है, सारा का सारा रियल नंबर होता है। तो ये देख लीजिए।